हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आज के लिए। मैच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, inner voice. Okay. Adventure. Nothingness. Receptivity. Politics. Bottom of the deck, morality. Okay. So viewers, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। कार्ड्स आर विजिबल? यस। तो कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त। हो सकता है आपको दिखाई दे रही हूँ, आपके पार्टनर को दिखाई दे सकती है। 555, 222, 777, 1313, 3131, 444। ये कुछ नंबर्स हैं। कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं 5, 14, 23, 7, 16, 25, 2, 11, 4, 28, 13, 4, 31st, 30th। कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं फरवरी, मई एंड जुलाई। ये आपसे आपके पार्टनर से किसी ना किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। जो नंबर्स मैंने बोला ये किसी दूसरे चीज़ में भी आपको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एंजल नंबर्स हो सकते हैं, किसी के घर का नंबर, किसी के लिए कार का नंबर, किसी के लिए कोई जैसे ऑफिस होता है, किसी के ऑफिस का नंबर, कुछ भी हो सकता है। व्यूअर्स, नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं कैसे भी रेजोनेट हो सकते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर्स इस वक्त व्यूअर्स, उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि ये जो फेज़ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। अगर आपके लिए तो उनके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। इस फेज़ के दौरान इनको बहुत तरह के बातें समझ में आ रही हैं। पास्ट की गलतियों पे रिफ्लेक्ट करना, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ ये कम से कम सोच पा रहे हैं। पहले तो क्या था ना व्यूअर्स, इनकी मैच्योरिटी में ये बातें थी ही नहीं। या तो थी, ये नज़रअंदाज करते थे, या तो सोचते भी नहीं थे उस तरीके से। बट अब ये कम से कम सोच पा रहे हैं, चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम कहाँ पे गलत थे। सामने वाले को गलत ठहराना बहुत आसान होता है कि भाई तुम ही जो है हर चीज़ में गलत थे, लेकिन खुद पे उस रिफ्लेक्शन को लेके आना ये मुश्किल होता है व्यूअर्स। अब जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ स्टार्ट हुई है, अब इनको समझ में आ रहा है, मैच्योरिटी से सोच पा रहे हैं। कभी कभी तो ये इतना सोचने लगते हैं व्यूअर्स कि ये ब्लैंक ही हो जाते हैं। इन्हें कभी कभी कुछ समझ नहीं आता। ये कार्ड पहले भी आया है, नथिंगनेस का कार्ड। ये सोचते हैं, फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, इन्हीं सोच में उलझ के मैच्योरिटी के साथ जब सोचते हैं तो इन्हें ना अब कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इन्होंने अगर कुछ गलत काम किया है, अगर कोई पॉलिटिक्स आपके साथ की है, अगर कोई बातें आपसे छुपाई हैं, पास्ट में आपके साथ गलत किया है, गलत बिहेवियर पोर्ट्रे किया है, या जो भी इन्होंने किया हो, अभी इसको सुधारे कैसे, इनको कुछ समझ में नहीं आता। पहले क्या था ना, ये किसी के बातों में आ जाते थे। ये थोड़े से हो सकता है कि ऐसी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ये क्योंकि जेंडर बायस नहीं है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये दूसरे के बातों में थोड़ा सा आ जाते थे। जैसे होता है ना, किसी ने मीठी मीठी बातें कर दी, ये फिसल गए उस पर, या फिर किसी ने कोई सपना दिखा दिया तो उसके लिए बायस्ड हो गए, या फिर किसी ने बहुत तारीफ़ें कर दी तो उनके तरफ इनका जो है एक बायसनेस आ जाता था। मीठी छुरी जो होता है ना, वो मतलब कोई अगर इन पे चला दे, इनको समझ में नहीं आएगा।
इनके आसपास के कुछ लोग व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया हो सकता है कुछ लोगों ने इनके साथ पॉलिटिक्स की हो, कुछ लोगों ने कैरियर के लिए इनको, जैसे होता है ना कभी कभी हम सामने वाले के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उनसे कुछ बेनिफिट हमको मिलने वाला है। यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं है, बेनिफिट है। शायद कुछ लोग इसलिए आपके पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप रखते हों ताकि कैरियर बेनिफिट मिले, इसलिए फ्रेंडशिप रखते हों ताकि उनको अच्छी पोजीशंस मिले, उनका नेम फेम को यूज़ करने की कोशिश करते हो, उनके नॉलेज को यूज़ करने की व्यूअर्स कोशिश करते हो, क्योंकि हमेशा पैसा नहीं, कभी कभी नॉलेज भी चोरी होता है व्यूअर्स। नॉलेज यूज़ करना या किसी को इसलिए अपने साथ रखना क्योंकि हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है ऐसे कुछ लोग आपके पार्टनर के साथ पास्ट में रहे हों या अभी भी हों, उनके कुछ करीबी लोग, दोस्त, कज़न्स, कलीग्स, फैमिली के में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनसे सिर्फ मतलब के लिए फ्रेंडशिप रखते हों। इनको अब धीरे धीरे उनकी असलियत समझ में आ रही है, पर जब तक असलियत समझ में आई तब तक देर हो रही है व्यूअर्स। इनके मन में ऐसा फील होता है कि काश इन्होंने पहले समझ लिया होता। ये जब ट्रांसफॉर्मेशनल फेज स्टार्ट होता है तभी मैच्योरिटी आती है, तभी समझ में आता है, लोगों का असली चेहरा समझ में आता है। आप इस कार्ड को ठीक से देख सकते हैं। मैं इस कार्ड को थोड़ा सामने ले आती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे एक स्नेक है बट इसने एक नकाब पहना हुआ है, जिससे कि आपके पार्टनर्स को शायद पहले समझ में ना आया हो। इनके ही आसपास के कुछ लोग ऐसे हों, इनके पहचान के कुछ लोग ऐसे हों जिनका एक्चुअल फेस, ये देखिए एक्चुअल फेस कैसा है, जो शायद अब इनको समझ में आ रहा हो, पहले ना आया हो, जिसके वजह से इन्होंने आपको गलत समझा हो या आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। दूसरे लोग ही इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्या कहा जाए। बट अब इनको समझ में आ रहा है व्यूअर्स, क्योंकि अब ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ये एक तरह से हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड होता है, ये इनर वॉइस का कार्ड। ये अपनी वॉइस सुन रहे हैं व्यूअर्स। अब इनको समझ में आने लगा है कि कौन क्या है, हु इज़ वॉट एंड वॉट इज़ वॉट। ये इनको समझ में आ रहा है। इनको अब ये लाइफ की जो जर्नी है बहुत एडवेंचरस लग रही है, क्योंकि ज़िंदगी के इस पड़ाव में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। सोचते हैं बहुत कुछ कि एकदम चेंज कर देंगे और एकदम ज़िंदगी के एडवेंचर को जीने के लिए तैयार हैं, जैसे ये सोचेंगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी। बट ये बस सोच में ही रहता है। कुछ देर सोचते हैं, फिर वही नथिंगनेस पे पहुंच जाते हैं। और ये जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में सब चीज़ रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हैं। इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं, कुछ गाइडेंस आती है, या इनका मन इनसे कुछ कहता है, या ये डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, किसी फ्रेंड या फिलोसोफर या गाइड या कोई स्पिरिचुअल गुरु से इन्फॉर्मेशन लेते हैं या गाइडेंस लेते हैं। ये सब चीज़ को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हैं कि ठीक है, ज़िंदगी जो भी है उसे रिसीव करके ही जीना पड़ता है, उसे एक्सेप्ट करके ही हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर फाइटिंग चलती रहेगी, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। ये ओवरऑल मैं देख सकती हूँ कि ये एक अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इनके अंदर आई है, पहले जो नहीं थी। जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस था इनका, या फिर इनका जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज रहती थी, किसी को कुछ भी कह दिए या फिर सोचे नहीं कि सामने वाले को कैसा फील होगा, इग्नोर कर दिया, मन किया बात किया, नहीं मन किया नहीं बात करेंगे। इस तरह की जो अगर इनकी एनर्जीज पास्ट में थी, तो अभी ये अपने मैच्योरिटी के साथ, मोरालिटी के साथ सोच पा रहे हैं। पहले तो सोच भी नहीं पाते थे, शायद अब सोच पा रहे हैं। और मोरालिटी, इनका मॉरल वैल्यूज़ जो है ना, अब इनकी ग्राउंडिंग में आ रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि मॉरली करेक्ट क्या चीज़ है। इनको हमेशा मॉरली करेक्ट डिसीजन लेनी चाहिए। ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जिससे किसी को पेन हो, किसी को दुख हो। आप किसी सोल को दुख पहुंचा रहे हैं। ये तो,
क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। ये चीज़ तो समझनी चाहिए ना। ये इन्हें अब समझ में आ रहा है कि मॉरलिटी के लिए आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, मन मुताबिक कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन वो मॉरली बैकअप भी तो उस चीज़ का होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता मन होगा तो आप एक दिन एक इंसान से बात करेंगे, मन होगा आप उसको इग्नोर कर देंगे, फिर आपका मन होगा तो आप मूव ऑन का सोचेंगे, फिर आपका मन होगा तो आप वापस आ जाएंगे। ऑन ऑफ सिचुएशंस, किसी को लटका के रखना, किसी को जवाब ना देना, ये क्या? शायद अब ये बातें इन्हें डीपली समझ में आ रही हैं। और अगर इन्होंने आपके साथ भी पॉलिटिक्स की है पास्ट में, कोई गेम खेलना आपके साथ, या फिर आपको दुख देना, या फिर आपसे बातें छुपाना, दो लोगों को एक साथ रखना, इन्होंने जो भी पास्ट में किया है, अब जब ये सोचते हैं तो मॉरली इनको अपनी बात ही इनकरेक्ट लगती है। अब इनको लगता है शायद इनसे गलती हो गई, इसीलिए अब ये कुछ ज़्यादा बोलने के पोजीशंस में भी नहीं है, और आज शायद आपको फेस करने के पोजीशन में भी नहीं है। अब समझ में आता है ना कि क्या किए हैं, तो फेस करके बोलेंगे भी क्या? क्या बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, कि इनके अंदर मैच्योरिटी की कमी थी, या इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है व्यूअर्स, तो अब इनको समझ में आ गया है, इसीलिए शायद कुछ बोलने के पोजीशन में नहीं रहे। तो व्यूअर्स, यही है जो इस वक्त आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं। फिर से मुलाकात होगी व्यूअर्स एक दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल एंड गिव ऑल द ब्लेसिंग्स टू योर पार्टनर ऑल्सो। आपके और आपके पार्टनर्स को डिवाइन ब्लेस करे, सबका डिवाइन यूनियन जल्दी से हो जाए, जैसे डिवाइन चाहे सबको अच्छी ज़िंदगी दें। थैंक यू व्यूअर्स, आई लव यू ऑल, बाय।